मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्बा गणेशा। आज के समाचारों में आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद में पूरा देश जलने लगा है। क्या जयपुर और क्या लखनऊ या दक्षिण भारतीय राज्य हो, सभी जगह बड़े बड़े आंदोलन हुए और ऐसे हालातों में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि अमित शाह ने भाजपा के लिए सेल्फ गोल कर दिया है। हालात ये थे कि संसद के भीतर प्रवेश करने वाले कांग्रेस के नेताओं के हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर थी, तो दूसरी ओर बड़ी बड़ी डंडे लेकर के तख्तियां लिए भाजपा के सांसद गेट के बाहर खड़े हो गए और आपस में दोनों पक्ष और विपक्ष भिड़ गए। इसमें 2 सांसद घायल हो गए, उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। आरोप ये लगाया गया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया है। यही नहीं, आंदोलन इतना उग्र हो गया कि लखनऊ और साउथ में 2 कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के 2 युवा पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए और राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह से पुलिस कांग्रेस के युवाओं पर लाठियां चला रही है और ये दमन देखा नहीं जाएगा। 2 युवा शहीद हो गए हैं। तो कांग्रेस के नेताओं ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में अमित शाह अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मान करके चलिए कि आंदोलन उग्र होगा। ये चेतावनी कांग्रेस ने दी है। तो दूसरी ओर अमित शाह भी बैकफुट पर आए, लेकिन वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा महसूस किया जा रहा था या दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होगा कि वे माफ़ी मांग लेते तो शायद मामला यहीं ठंडा पड़ जाता। लेकिन अमित शाह के स्वभाव के अनुसार उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और आरोप लगा दिया कि उनके बयान को कांग्रेस तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। इस तरह से जमकर के हंगामा हो रहा है और पूरा देश अंबेडकर के साथ में खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के इस आंदोलन से मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को समर्थन देने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी सोचने पर मजबूर ना होना पड़े, क्योंकि बिहार में तो आने वाले कुछ समय में चुनाव है और उन्हें SC ST और OBC के वोट चाहिए। तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार संकट में है। आपको बता दें कि बीजेपी की अजब स्थिति हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह संकट मोचक शाह के बयान से ही मोदी के लिए संकट खड़ा हो गया है। अमित शाह का अंबेडकर को लेकर के राज्यसभा में दिए बयान पर पूरा देश सुलगने लगा है। उन्होंने 16 सेकंड अपने भाषण की शुरुआत में अंबेडकर को लेकर के कहा कि अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है। अंबेडकर और अंबेडकर की जगह अगर ये साथी इतना ही भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह का सदन के भीतर ये दिया गया बयान विपक्ष के लिए एक ऐसा त्रिशूल मिल गया विपक्ष को कि उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में
पड़ सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के ही नहीं, देश के सबसे बड़े दलित चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, ने स्पष्ट कह दिया कि 75 सालों में संसद के भीतर किसी भी व्यक्ति ने संविधान की बहस पर इतना घोर अपमान अंबेडकर का कभी नहीं किया। उन्होंने ये बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और कैमरे के सामने दिया। खड़गे ने ये भी कहा कि अगर अमित शाह 24 घंटे में माफ़ी नहीं मांगते हैं तो या इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो मोदी को रात 12 बजे से पहले उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। संसद में विपक्ष के नेता अंबेडकर की तस्वीर लिए तो सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद हाथ में डंडे वाली तख्ती लिए आपस में भिड़ गए। प्रियंका गिरी, खड़गे गिरे तो धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद भी गिर गए, उन्हें चोटें आई, अस्पताल पहुंचे। आरोप राहुल गांधी पर मत दिया। कांग्रेस नेता इसे षड्यंत्र बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अहिंसा कभी नहीं कर सकते। आखिर लाठियां लेकर भाजपा के सांसद संसद में कैसे घुसे, ये आरोप कांग्रेस के सांसद लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। मोदी खुद इस पर मैदान में उतर गए। अमित शाह का बचाव करने उनके पक्ष में वे आ गए और एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले, लेकिन बात नहीं बनी। तब मोदी ने शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने और सफाई देने की हिदायत भी दे दी। इस मामले में जो शाह से खुद से जुड़ा मामला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। फिर भी शाह ने माफ़ी नहीं मांगी, उल्टा कह दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। उनको माफ़ी मांगकर मामले को शांत करवाने की ज़रूरत थी और यही एक चतुर राजनेता का काम होता है। लेकिन शायद उनके व्यवहार में या उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए माफ़ी मांगना उनके लिए शायद मंजूर नहीं था और इसीलिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उल्टा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया कि वे तोड़ मरोड़ करके बयान दे रहे हैं, जबकि अंबेडकर का वे सम्मान करते हैं। इस बयान में माफ़ी नहीं मांगने पर शाम होते होते पूरे देश में प्रदर्शन हुए। देश में प्रदर्शन उग्र हो गए। गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और लखनऊ में जमकर के प्रदर्शन हुए। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहाँ वहाँ दमन हुए और पुलिस ने लाठियाँ भांजी। इससे कांग्रेस के 2 युवा नेताओं की मौत हो गई और इसी से बवाल मच गया। गुवाहाटी में मृदुल हुसैन और लखनऊ में प्रभात पांडे पुलिस की लाठियों की चोट खा करके अपनी जान गंवा बैठे और वे अंबेडकर के लिए बोले अपशब्दों के कारण उग्र हुए और शहीद हो गए। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और साथ में ये कहा है कि जब अंबेडकर को लेकर के हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, इस आवाज़ को दबाने के कारण हमारे 2 युवाओं की हत्या कर दी गई है। जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के बड़े नेता है और उन्होंने तीखे तेवर में कहा है, अगर शाह अब भी माफ़ी नहीं मांगते तो ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में उग्र हो जाएगा और इसे संभालना देश की सरकार के लिए कठिन चुनौती होगा। ये चेतावनी उन्होंने खुले रूप से और टीवी के पर्दे पर आकर के दी है। भाजपा के लिए ये बड़ा चैलेंज है।
ओबीसी, एबीसी और आदिवासी वोट बैंक के बूते बीजेपी ने महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया था और हरियाणा व यूपी में जीत हासिल की थी। ये वही वोट बैंक है जिसको लेकर के अब अमित शाह ने अंबेडकर के विरुद्ध में जो बयान दिया है उससे पूरा देश उनसे खफा है। आपको जानकर के अचरज होगा कि मोदी शायद इस भड़की चिंगारी को भाप गए हैं। वो शाह को माफ़ी मंगवा सकते हैं। शायद अमित शाह को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ जाए, ऐसा अनुमान भारतीय जनता पार्टी के ही नेता लगा रहे हैं। शायद अमित शाह के अंबेडकर को लेकर के बोलने के बाद इसे भाजपा का सबसे बड़ा सेल्फ गोल माना जा रहा है। ये भाजपा को आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल के लिए अब बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और ये सेल्फ गोल भाजपा को ले डूबेगा। भाजपा को लेकर के विशेषज्ञ कहते हैं कि कई बड़े भाजपा के नेता चाहते हैं कि अमित शाह का विकेट गिरे और योगी आदित्यनाथ का रास्ता साफ हो। संकेत हैं कि अमित शाह को भाजपा के भीतर ही चैलेंज मिल रहा है। नितिन गडकरी भी शायद इस मामले में शामिल है, तो कई और नेता भी इसमें शामिल है, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर अगला चेहरा होगा तो योगी आदित्यनाथ होगा और वे चुप्पी साधे हुए हैं। एक शब्द भी इस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में नहीं बोले हैं, जबकि लखनऊ में एक युवक की मौत तक हो गई है। उधर बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर का बयान सामने आया है कि अमित शाह का बाबा साहेब को लेकर के जो बयान दिया है वे कह रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। तो सही बयान क्या है वे खुद बताए। उनके द्वारा अपने संबोधन के पहले 16 सेकंड्स में बोला गया, अंबेडकर फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर और अंबेडकर। आखिर किसने कहा? इसका जवाब अमित शाह को देना चाहिए। इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने जमकर के नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू को एक पत्र लिखकर के कहा है, अंबेडकर को गाली देने वालों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सहारे सरकार चल रही है, क्यों ना आप अंबेडकर को गाली देने वालों से समर्थन वापस ले लें। इसके बाद में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और आपको ये भी बता दें कि लालू यादव कई समय से चुप्पी साधे हुए थे। लोग समझ रहे थे कि लालू यादव का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया है, लेकिन अचानक लालू यादव अंबेडकर को दी गई बयान के बाद में सामने आ गए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि 24 घंटे के भीतर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमित शाह से लालू यादव ने इस्तीफा मांग लिया है। इस तरह से पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है और राजस्थान के अंबेडकर समर्थक, भीम समर्थक नेताओं ने रैली निकाली, प्रदर्शन किए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अमित शाह के बयान की निंदा की है और कहा है कि इस तरह के बयान वो देते हैं जिनको कि अंबेडकर के नीति निर्देश मान्य नहीं होते हैं और अंबेडकर ने संविधान बनाया, ये संविधान को मानते ही नहीं है। बहरहाल देश भर में अंबेडकर को लेकर के जो बयान अमित शाह ने दिया है उस सेल्फ गोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से फंस गई है
और इस सेल्फ गोल के बाद में विपक्ष हावी है और इस मामले को लेकर के आगे क्या होता है ये हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। वीडियो कुछ लंबा इसलिए देना पड़ रहा है कि आपको विस्तार से जानकारी मारवाड़ बुलेटिन के दर्शकों को हम दे सकें और राष्ट्रीय स्तर की इस खबर को आप तक तस्वीरों के साथ में पहुंचा सके, इसलिए वीडियो लंबा होता है और उम्मीद की जाती है कि आप उसके बावजूद भी इसको समर्थन देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस मारवाड़ बुलेटिन को ऊंचाइयां देने के लिए आप अपने समर्थन के साथ में आगे आएंगे। अब हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।